खान की मुश्किलें मानो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी एक मुसीबत खत्म नहीं हुई कि दूसरी शुरू हो गई। एक केस खत्म नहीं हुआ कि दूसरे केस की सुनवाई शुरू हो गई। जिस तरीके से आजम खान की मुसीबतें सामने आई हैं, इसे देखकर लग रहा है कि आजम खान को इतनी जल्दी निजात मिलेगी। दरअसल अब समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान को कोर्ट में बड़ा झटका लगा है। रामपुर की MP MLA कोर्ट फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस में आजम खान, उनकी पत्नी तंजिम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। तीनों को यहां से सीधे जेल ले जाया गया। सर कुछ कहेंगे? अच्छा, मैं क्या कहूं? में और फैसले में फ़र्क होता है। ये फैसला हुआ जी, तो क्या फैसले के खिलाफ आप इसमें अपील करेंगे? जी, अरे यार हमारे वकील लोग करेंगे विचार इसमें। तो क्या लगता है सजा पे आपको ज़्यादा दिखती है? कल से ही पूरे शहर को मालूम था, आपके छोटे चैनल्स पर चलने लगा था कितनी सज़ा होनी है। क्या कहें इससे ज़्यादा, ये भी मालूम था कितनी सज़ा होनी है, कल से मालूम था। आप ही के चैनल पर चल भी रहा था, अब आपने जजमेंट देख लिया होगा, हमें आज पता चला। 467, 468, 471, 120 में 2 केस किया है और 467 में 7 वर्ष, 420, 468 में 3 वर्ष और 471 और 100 में 2 वर्ष और 120 भी में 2 वर्ष की सजा दिया है। कौन कौन इसमें आरोप दोषी ठहराए गए? मोहम्मद आजम खान, श्रीमती तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान। तो उनको जुर्माना कितना डाला गया है? हाँ? जुर्माना कितना डाला गया? जुर्माना अलग अलग धाराओं में दिया गया है। किसी में 5,000 दिया गया है, किसी में 1,000 दिया गया है। पूरा उनको देखने के मैक्सिमम 15,000 का दिया गया है। जुर्माना जो दिया गया है वो 120 IPC में 1,000 का जुर्माना है और नहीं 5,000 का जुर्माना है और 1 वर्ष की सजा है। 420 में 3 वर्ष की जुर्माना, 3 वर्ष का कारावास और 10 वर्ष का जुर्माना, 10,000 जुर्माना। 467 में 7 वर्ष का कारावास और 15,000 जुर्माना। 468 में 3 वर्ष का कारावास और 10,000 जुर्माना। 471 में 2 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना दिया गया है। बता दें कि आजम खान को सजा होने के बाद रामपुर के विधायक आकाश सक्सेना बेहद खुश नजर आए। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि ये सत्य की जीत है और अब आजम खान को भी रामपुर की जनता समझ गई है। देखिए, इस पूरे मुकदमे में अगर देखा जाए 5 साल ये लगे और 5 साल के बाद जैसा हमने न्यायपालिका के हर फैसले में हमने यही कहा कि हमेशा वहाँ का जो फैसला वो सत्य की जीत होती है। आज रामपुर जो MP MLA कोर्ट का जो फैसला है उसमें सत्य की जीत हुई है। तो क्या कितना बड़ा स्ट्रगल था, कितनी वो की गई थी और किस तरीके से कोर्ट में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज इनको इनके जो कृत्य थे उसकी सजा मिली है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी जितने इन पर जो मुकदमे हैं जो इस तरीके के हैं उसको सजा इनको और मिलेगी। कोर्ट में उस वक्त मौजूद थे, तब इनकी तरफ से कोई रिएक्शन मिला दोषी करार देने पर सजा के बाद? देखिए, हमारा दिमाग अपने काम पे लगा होता है, दूसरा कौन क्या कर रहा है उससे हमारा कोई मतलब नहीं। ये आपने सियासी लड़ाई के बाद आपने अदालत की लड़ाई लड़ी है और जीत ये कामयाबी हुई है, क्या कहना चाहते हैं इस पर? सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, हमेशा से जो बात कि मुकदमा नहीं जीतता है पैरवी जीतती है और मुकदमा नहीं हारता है पैरवी हारती है और अगर सत्य के लिए जो लड़ाई लड़ी जाए उसमें जीत अवश्य मिलती है। आजम खान के साथ जो कल लोग थे आज आपके साथ हैं अदालत में भी, क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, जिस तरीके से जो लोग उनको कल जो उनके साथ थे आज वो इस वजह से क्योंकि वो समझ चुके हैं कि आजम किस भ्रम के पहाड़ पे खड़े हुए थे और वो पहाड़ पूरी तरीके से अब चकनाचूर हो चुका है। तो उनको अगर वो साथ में तो उसमें कोई ऐसा होती है। 7 साल की थी तीनों। सब अभी कोर्ट का जो डिटेल्ड ऑर्डर है वो अभी आपको मिल जाएगा। वहीं अब ये मामला राजनीतिक भी बनता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि आजम खान समाजवादी पार्टी के बड़े और दिग्गज नेता हैं। पूरे मामले पर अखिलेश यादव का बयान आया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि आजम खान के साथ जरूर न्याय होगा। आजम खान साहब के ऊपर लगातार इसी तरह का हमला हो रहा है और बड़ी साजिश की वजह से उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। बीजेपी के नेता और कुछ बाहर से लाए हुए अधिकारी ये उनके साथ साजिश पहले दिन से करते रहे और ये बात हो सकता है मैं गलत कहूं, हो सकता है लोग मेरे पे टिप्पणी करें, लेकिन ये भी हो सकता है कि नेता बड़े हैं, वो यूनिवर्सिटी बना दी इसलिए उन्हें ये सजा मिल रही है।
आप काम मत करिए बीजेपी की तरह, आप काम मत करिए, बस नफरत फैलाइए। जहां आपको जाति की नफरत मिल जाए वहां फैलाइए, धर्म की नफरत फैल जाए धर्म की फैलाइए। तो मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं धर्म के कारण उनके साथ इतना अन्याय ना हो रहा हो, और सबको यकीन है और सब जानते हैं उन पे इसीलिए अन्याय हो रहा है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी और उनका धर्म दूसरा है। बता दें कि फेक बर्थ सर्टिफिकेट का ये केस 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। तब अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से सपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उनकी जीत भी हुई थी, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद उनके खिलाफ हाई कोर्ट में केस दाखिल कर दिया गया था। उन पर आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम ने चुनावी फॉर्म में जो उम्र बताई है, असल में उनकी उम्र उतनी नहीं है। आरोप था कि अब्दुल्ला विधायक का चुनाव लड़ने की उम्र का पैमाना पूरा नहीं करते हैं। शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला का डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 है, जबकि जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उनका जन्म 30 सितंबर 1990 को बताया गया है। ये मामला हाई कोर्ट पहुंचने के बाद इस पर सुनवाई शुरू हुई थी और अब्दुल्ला की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया था। इसके बाद स्वार सीट से उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था। बता दें कि अब्दुल्ला पर पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट हासिल करने और विदेशी दौरे करने के साथ ही सरकारी उद्देश्य के लिए दूसरे प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करने का भी आरोप है। इसके अलावा उन पर जौहर विश्वविद्यालय के लिए भी इसका उपयोग करने का आरोप है। दरअसल आरोप के मुताबिक अब्दुल्ला आजम के पास 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्र है। एक 28 जून 2012 रामपुर नगर पालिका ने जारी किया गया था, जिसमें रामपुर को अब्दुल्ला के जन्म स्थान के रूप में दिखाया गया है, तो वहीं दूसरा जन्म प्रमाण पत्र जनवरी 2015 में जारी किया गया था, जिसमें लखनऊ को उनका जन्म स्थान दिखाया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।